सुन लो पहले। तो पिछली क्लास में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? दो सेट्स का प्रोडक्ट होता है जिसमें सेट ए और सेट ए बी के एलिमेंट जो है वो मिक्स होके एक ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनता है। क्लियर ये चीज? अब रिलेशन जो है इसकी डेफिनेशन अगर देखी जाए तो इसको बोला जाता है कि ये एक सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। सबसेट याद है क्या होता है सबसेट? ठीक है, जैसे कि अगर मान लिया जाए मेरे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2, सेट बी के एलिमेंट है ए बी, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या आएगा बताओ? 1a 1b और 2a 2b, ये आ जाएगा इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इन सारे एलिमेंट में कुछ एलिमेंट को सेलेक्ट कर लूं, जैसे मान लो मैं 1a और 2b को सेलेक्ट करके एक नया सेट बना दिया 1a और 2b को। समझ गए ना ये चीज? तो ये जो नया सेट बना ये इसका क्या है? सबसेट है। क्लियर हो गया ये चीज? तो रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है? सबसेट होता है। लेकिन वर्ड रिलेशन इसलिए आया है क्योंकि यहां ए और बी के एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए किसी रूल के अकॉर्डिंग, किसी रूल के तहत। जैसे यहां पर क्या रूल है? यहां पर 1a और 2b मैंने क्या लिए, क्यों लिया इस रिलेशन में? सेट ए और सेट बी के एलिमेंट को कैसे रिलेट किया मैंने एक रूल देखा कि ये क्या है लेटर, ये क्या है 1 और ये क्या है फर्स्ट लेटर, ये क्या है 2 और ये क्या है सेकंड लेटर। तो मेरे पास ये रूल है। तो इनके एलिमेंट कैसे रिलेटेड है वो पोजीशन को बता रहा है लेटर की। समझ गए ना ये चीज? तो रिलेशन सबसेट होता है किसका? किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और उसमें सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट एक दूसरे से क्या होने चाहिए? रिलेटेड होने चाहिए। ये क्लियर हो गया सबको? अब आते हैं इसी चीज को लिखने का ये तरीका होता है। देखो क्या लिखा है? आर, और ये वाला सिंबल किसका होता है? सबसेट का। और नीचे में अगर बराबर भी बना दिया तो क्या बोलते हैं? सेट या फिर सबसेट, दोनों हो सकता है। मतलब हो सकता है कि सारे एलिमेंट आ जाए या फिर उनमें से कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट आए। क्या ये क्लियर हो गया? और एक और चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है, देखो ये क्या लिखा है? ये रिलेशन आर जो है ये कौन से दो सेट्स पे डिफाइंड है, कौन से दो सेट के एलिमेंट को रिलेट कर रहा है वो चीज बता रहा है। तो ये क्या है? ए से लेके बी का। क्लियर ये चीज? अब रिलेशन को बताने के लिए मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया है। मैंने एक सेट ए लिया, एक सेट बी लिया। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि बताओ ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें कितने एलिमेंट आएंगे? इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे? 15 एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि इसमें 3 है और इसमें कितने हैं? 5, तो टोटल कितने एलिमेंट आएंगे? 15। ठीक है, अब मैंने एक रूल बना दिया, रिलेशन आर जो है वो, ये मैंने यहां पर इस तरह से ए क्रॉस बी बता दिया, पूरे 15 एलिमेंट्स लिखनी है। मैंने एक रूल बनाया, रिलेशन आर जो है वो एक्स कॉमा वाई इन ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, जहां पर एक्स किससे बिलोंग करना चाहिए? सेट ए से। पहला वाला एलिमेंट सेट ए से और दूसरा वाला एलिमेंट किससे? सेट बी से। और क्या लिखा है इसके बाद पढ़ो, x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ y। तो y हमारे पास नेम्स का सेट है और x क्या है? उस नेम का फर्स्ट लेटर है। क्लियर ये चीज? अब अगर मान लो मैं रिलेशन r के एलिमेंट को लिखता हूं तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बताओ? इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? तो x का चुनाव हम करेंगे सेट ए से। सेट ए में क्या है? सबसे पहला एलिमेंट a। तो a किससे रिलेट होगा? a उससे रिलेट होगा जो कि ये रिलेशन सेटिस्फाई करे। तो a से स्टार्ट होने वाला कौन सा नेम है? अली। फिर और a से स्टार्ट होने वाला कौन सा नेम है? अमन। समझ में आ गया ये चीज? और a से स्टार्ट होने वाला कोई नेम है क्या? नहीं, तो और कुछ नहीं आएगा। अगला क्या आएगा बताओ? b कॉमा बीनू और b कॉमा विनोद, ये आ जाएगा। और कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा। फिर क्या आएगा बताओ? फिर सी से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या? नहीं, दैट्स इट। तो इस रिलेशन के अंदर ये 4 ही एलिमेंट आए हैं, 4 ऑर्डर्ड पेयर हैं, जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट। आप क्लियरली समझ लो, ये समझ गए ना ये चीज? अब इसके बाद हम देखते हैं रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके। ये फर्स्ट मेथड है रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का। इस मेथड को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? वेरी गुड, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम क्या करते हैं? रिलेशन की डेफिनेशन बताते हैं। जैसे मैंने ये नहीं बताया कि एक्स और वाई क्या है, मैंने क्या बताया? एक्स और वाई कैसे रिलेटेड है, मैंने इस तरीके से बता दिया। ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है।
दूसरा तरीका रिप्रेजेंट करने का जो यहां पर है, इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं? करेक्ट, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का, जिसमें हर एक ऑर्डर्ड पेयर को हम यहां पर लिख देते हैं। समझ गए ना? ये दो फॉर्म हो गए। और तीसरा फॉर्म जो यहां पर अभी मैंने बनाया नहीं है, लेकिन वो फॉर्म सामने आपको दिख रहा होगा। यहां पर हम कैसे रिलेट करते हैं, पिछली क्लास में बताया था। यहां सेट ए का एलिमेंट ए किससे रिलेटेड है बताओ? अली से। और किससे रिलेटेड है? अमन से। सेट बी किससे रिलेटेड है? भानु से, बिनोय से और भीनू से। समझ गए ना ये चीज? तो ये जो डायग्राम बन रहा है इसको क्या बोलते हैं? एरो डायग्राम। तो ये तीसरा तरीका है रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का, एरो डायग्राम मेथड। समझ गए ना ये चीज? ठीक है, चलो ये कंप्लीट हो गया तो फिर आगे बताऊं। ये तीन रिप्रेजेंटेशन के मेथड, और इसकी ये थर्ड मेथड को बोलते हैं एरो डायग्राम। लिख लेना ये चीज, एरो डायग्राम मेथड। ठीक है, ये भीनू आया नहीं है क्या आज? ओके, चलो आगे बढ़े अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अब इसके बाद आते हैं, अब इन सब से रिलेटेड कुछ और टर्मिनोलॉजी हम यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी ये है कि डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है। तो लिखना डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो इसे जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डोमेन और फिर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं आर। डोमेन और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं आर। और ये क्या होता है? ये होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो इस एग्जाम्पल के लिए मुझे बताओ, डोमेन ऑफ आर क्या होगा? डोमेन ऑफ आर क्या होगा? नहीं, गलत। सिर्फ ए और बी। सिर्फ क्या आएगा? ए और बी। अब बताओ सी क्यों नहीं आया? मैंने क्या बोला? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर जो है उनके सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट का सेट लेंगे। तो सिर्फ ए आ रहा है और सिर्फ बी आ रहा है। भले ही सी सेट ए में है, लेकिन वो ऑर्डर्ड पेयर में नहीं है, इसलिए उसका डोमेन नहीं होगा। समझ में आ गया ये चीज? क्लियर ये चीज अनवी? अब इससे एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिला हमें कि किसी भी रिलेशन का जो डोमेन होता है वो सबसेट होगा या सेट होगा किसके? सेट ए के। सेट ए मतलब देखो ये हमारा सेट ए है, तो इस सेट के जो भी एलिमेंट है या तो वो पूरे के पूरे डोमेन कहलाएंगे या उनका एक सबसेट जो है वो डोमेन होगा। क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट लिखना रेंज, रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ रिलेशन जिससे आप लिख सकते हैं रेंज ऑफ रिलेशन। तो इसकी डेफिनेशन है, ये क्या होता है? सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो एक बार देख के मुझे बताओ यहां पर इस एग्जाम्पल के लिए रेंज ऑफ आर क्या होगा? अली कॉमा अमन कॉमा भीनू कॉमा बिनॉय। दैट्स इट। दिव्या इसमें नहीं आएगी क्योंकि दिव्या, दिव्या वाला एलिमेंट है नहीं ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके। इसके बाद तीसरी चीज लिखना कोडोमेन। अच्छा, इसमें एक और नोट करने वाली बात जैसे हमने यहां पर देखी, यहां पर भी आप एक चीज फाइनली कंक्लूड कर सकते हो कि रेंज जो होता है वो सेकेंड एलिमेंट का सेट होता है, सेकेंड एलिमेंट का सेट। तो जो रेंज होगा वो क्या होगा? सेट बी का सबसेट होगा या सेट बी के बराबर हो सकता है। तो नोट करके ये लिख लेना, रेंज ऑफ आर जो होगा वो एक सबसेट होगा या सेट होगा सेट बी का। ये क्लियर सबको?
नेक्स्ट लिखना कोडोमेन। कोडोमेन ऑफ रिलेशन। तो इसकी पूरी डेफिनेशन नहीं बताता, सीधे सीधे शॉर्टकट में बता देता हूं। कोडोमेन ऑफ आर इज इक्वल्स टू बी, पूरा सेट बी। समझ गए ना? तो इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। जो ये पूरा सेट है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? कोडोमेन कहलाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? तो इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि जो रेंज होता है वो कोडोमेन का क्या होता है? सबसेट होता है। समझ गए ना ये चीज? तो ये नोट करके रख लेना, क्योंकि भूल जाओगे ना ये क्वेश्चन फिर बाद में कोई मतलब नहीं देगा। कोडोमेन ऑफ आर इज अ सबसेट ऑफ रेंज। नहीं, उल्टा लिख रहा हूं ना मैं। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये सही है। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। यहां तक हो गया सबका? हटा दूं? अब और कुछ चीजें जो यहां से रिलेटेड है, यहीं से मैं और बताता हूं। देखो यहां पर ना, ये जो पहले आने वाले एलिमेंट है, जैसे ए और बी फर्स्ट वाले एलिमेंट है, उन्हें कहा जाता है प्री इमेज। और जो ये बाद में आने वाले एलिमेंट है, उन्हें कहा जाता है इमेज। तो हम ऐसे भी लिखते हैं कि अली इज इमेज ऑफ ए। ए की इमेज क्या है? अली। ठीक है? तो यहां पर इनफैक्ट ये बोलेंगे कि अली जो है वो है इमेज, और ए जो है वो उसकी क्या है? प्री इमेज। तो ये टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखना, बार बार यूज करूंगा या क्वेश्चन में घुमा फिरा के पूछा जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके? ठीक है? ओके। और क्या चीज उसमें बताने वाला था? हाँ, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है, जैसे देखो ये जो अपने पास अपने को ये मिला था, क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर के एलिमेंट है। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, ए कॉमा अली बिलोंग्स टू आर। ये वाला सिंबल का क्या मतलब होता है? बिलोंग्स टू। तो ए कॉमा अली जो है ये बिलोंग करता है किससे? रिलेशन आर से, या उसका एलिमेंट है। इसी को लिखने का एक और तरीका ये भी होता है, ए आर अली। मतलब क्या है? ए इज रिलेटेड टू अली, ऐसा भी लिखा जाता है। समझ गए ना ये चीज? तो दोनों का मतलब सेम है, लिख लो सारे तरीके, क्योंकि उसमें ना क्वेश्चन को घुमा देता है बस, और कुछ नहीं। इस चैप्टर में रहती चीजें आसान है, लेकिन अलग अलग नोटेशन यूज कर देता है। मैं बस वही फोन कर ही रहा था, एक मिनट। अभी मैं तुमको देखा ना, अरे सर का मैसेज आया, शायद वो नहीं आ रहा है। इन्फॉर्म कर दो तो। नहीं नहीं, छुट्टी है। तुम लोग की फिजिक्स क्लास कैंसिल हो गई है, मैं बताना भूल गया था। नहीं, नहीं, बारिश होने वाली, जाओ जल्दी। हम्म। हो गया यहां तक सभी का? चलो अब एक काम करते हैं, सीधे करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। बीच में अगर कुछ छूट गया होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है? चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो जल्दी से। लेट ए, ए एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 से लेके 14। डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। तो इस वाली लाइन का मतलब समझना, इसका मतलब है रिलेशन आर जो है उसका ये और ये दोनों सेट ए है। समझ गए ना ये चीज? ठीक है? ये लिखा हुआ है इस लाइन का मतलब। और इसी को लिखने का एक और तरीका होता है, आर ऑन सेट ए। अगर कभी ऐसा लिखा है तो भी आप उसको सेम चीज समझोगे। ओके? लिखा है रिलेशन आर इस तरीके से डिफाइंड है। ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है रिलेशन? बताओ एक बार जल्दी से। सेट बिल्डर फॉर्म में। और आपको बोल रहा है राइट डाउन द डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। ठीक है? तो सबसे पहला काम ये करो कि ये जिस फॉर्म में लिखा है आप इसको कन्वर्ट करो रोस्टर फॉर्म में।
रोस्टर फॉर्म में हमको ऑर्डर्ड पेयर लिखने होते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर हम कैसे निकालेंगे? इस डेफिनेशन को यूज करके। यहां पर ये डेफिनेशन क्या लिखी है हमारे पास? 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या लिखा है? 0। क्लियर? तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहां पर? 3x। क्या ये चीज क्लियर? सब चेक कर लो एक बार। y की वैल्यू 3x आई है। अब x और y दोनों किससे बिलोंग करते हैं? सेट A से। तो सबसे पहले आप सेट A का सबसे छोटा नंबर ले लो, वो क्या है? 1। मतलब x की वैल्यू डालो 1, तो बताओ y की वैल्यू क्या आएगी? फिर x की वैल्यू डालो 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 6। ऐसा करते करते पूरे ऑर्डर्ड पेयर को बना दो। तो रिलेशन R के एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या आएंगे? बोलते जाओ। 1 3 देन 2 6 देन 3 9 देन 4 12। दैट्स इट, स्टॉप हो जाएगा यहां पर। क्यों स्टॉप हो जाएगा? क्योंकि अगर मैं x5 लेता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 15। और y 15 नहीं हो सकता क्योंकि सेट A में 15th वाला एलिमेंट नहीं है। समझ गए? तो सबसे पहले हमने इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब आपको इसका बताना है डोमेन। तो डोमेन ऑफ R क्या होगा बताओ जल्दी से। ये डोमेन किससे बोलते हैं? फर्स्ट एलिमेंट के सेट को। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन से है? 1 2 3 4। तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। क्या ये क्लियर? नेक्स्ट क्या पूछा है इसमें? रेंज। तो बताओ रेंज क्या होगा इस रिलेशन का? ये आ जाएगा सेकंड एलिमेंट का सेट, मतलब 3 6 9 एंड 12। तो यहां आ जाएगा 3 6 9 एंड 12। क्या ये क्लियर हो गया? और लास्ट में क्या पूछा है? कोडोमेन। तो कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर क्या होगा? पूरा का पूरा सेट ए होगा, तो इक्वल टू सेट ए लिख दो। समझ गए ना ये चीज? तो स्टार्ट कर दो क्वेश्चन बनाना। समझ में आ गया तो बुक आप लोगों के पास है, बुक के क्वेश्चन फटाफट स्टार्ट करो बनाना। ये पढ़ लिया है पहले से? स्कूल में हो गया है क्या? नहीं हुआ है? ओके। समझ में आ गया? हो गया तुम लोगों के स्कूल में? ओके। समझ में आ गया ना ये? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने इस वाली लाइन का मतलब बताया था क्या होता है। आर ऑन द सेट एन। अगर कभी ये वर्ड लिखा है आर ऑन द सेट एन, तो कोई भी रिलेशन दो सेट के बीच में होता है, तो इसका इनिशियल सेट भी एन है और टर्मिनल सेट भी क्या है? एन। समझ गए ना ये चीज? चलो ठीक है। अब ये रिलेशन इस तरह से दिया हुआ है, देख लो ये रिलेशन कौन से फॉर्म में लिखा है अभी रिलेशन? ये कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। इसको कन्वर्ट करो पहले रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो तो बताओ क्या क्या आएंगे एलिमेंट्स इसके? सबसे फर्स्ट एलिमेंट, अच्छा किसकी वैल्यू पुट करनी चाहिए? एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बताओ एक्स की फर्स्ट वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं? जो कि नेचुरल नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, वो है 1। तो एक्स 1 रखूंगा तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? 6। देन 2 रखूंगा तो 7। ऐसा करते हुए सो ऑन। लेकिन कहां तक? तो यहां लिखा है एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो एक्स की वैल्यू कितनी तक हो सकती है? 3 तक। तो ये लास्ट पेयर आ जाएगा 3,8। दैट्स इट। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये बनेगा हमारा रिलेशन आर का रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। अब लिखा है राइट डाउन द डोमेन। तो क्या हो जाएगा इसका डोमेन? 1 2 3। दैट्स इट। जल्दी जल्दी फटाफट कंप्लीट करते जाओ। और इसका रेंज हो जाएगा 6 7 8। दैट्स इट। कोडोमेन हो जाएगा, क्या होगा कोडोमेन? यस, कैपिटल एन, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। क्लियर? हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो बनाते चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या हो गया? ऑनलाइन में तुम लोग सॉल्व कर रहे हो ना जयती, सार्थक? बुक सामने रख के सॉल्व करना, कुछ डाउट आएगा तो पूछना। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले ना इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखा है? डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड नंबर। तो कभी भी कोई दो नंबर का डिफरेंस ऑड तब होता है जब एक इवन हो और दूसरा ऑड हो। तो वन का इमेज क्या होगा? वन का इमेज क्या होगा? वन का इमेज होगा 4 और वन का इमेज होगा 6। तो 1 4 1 6 आएगा। फिर 2 का इमेज क्या होगा? 2 9। फिर 3 का इमेज क्या होगा? 3 4 एंड 3 6। फिर 5 का इमेज क्या होगा? 5 4 एंड 5 6। चेक कर लो रोस्टर फॉर्म। और फिर उसके डोमेन और रेंज लिख लो। डोमेन और रेंज लिख लेना, भले ही क्वेश्चन में ना पूछा हो तब भी। सीमा, कुछ डाउट है क्या? तो ये बनाया क्यों नहीं है? कहाँ बनाए क्वेश्चंस? हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो एक ही बार आएगा। हो गया। नेक्स्ट बना फोर्थ। नहीं बना क्या थर्ड? देखो इधर जल्दी से ध्यान दो। मैं सोचा बहुत आसान है, बना लोगे। सबसे पहले रिलेशन आर। सेट ए का पहला एलिमेंट एक्स जो है, एक्स किससे बिलोंग करता है? सेट ए से। तो सबसे पहला एलिमेंट लेता हूं 1। अब 1 के साथ क्या लूंगा? 1 4। क्या 1 4 इसका एलिमेंट होगा? तो कंडीशन चेक करो, 1 और 4 का डिफरेंस ऑड है क्या? है। तो 1 4 आएगा। अगला क्या लूंगा 1 के साथ? बताना। 6। 1 और 6 का भी डिफरेंस कितना होता है? ऑड। लेकिन 1 9 नहीं आएगा, समझ गए ना? नेक्स्ट क्या आएगा सिमिलर वे में? 2 9। 2 4 2 6 नहीं आएगा। 3 4 3 6। लास्ट कितना आ जाएगा? 5 4 5 6। ओके, दैट्स इट। ये बनेगा ऑर्डर्ड पेयर। चेक कर लो ये क्लियर क्या? अब इसके बाद इसमें मैंने पूछा डोमेन क्या है। तो डोमेन ऑफ आर इज इक्वल्स टू, सारे आएंगे, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 5 भी आएगा। तो सीधे सीधे आप सेट ए लिखोगे तो भी चलेगा। फिर उसके बाद पूछा रेंज क्या है। तो रेंज में भी सारे आ रहे हैं, सेट बी के सारे आ रहे हैं, मतलब 4 6 9 तीनों आ रहा है। तो सीधे सीधे सेट बी लिख दो। और कोडोमेन तो यही होता है, सेट बी। ठीक है, हो गया सबका, हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाओ। अब ये एरो डायग्राम में पूछा है। अब इस एरो डायग्राम को देख के आपको सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म बताना है। और ये रिलेशन किस पे डिफाइंड है? ये रिलेशन दो सेट पी और क्यू में डिफाइंड है। तो सबसे पहले इसको लिखने का तरीका समझना। पहले आप ऐसे लिखोगे आर, और फिर बताओगे ये रिलेशन कौन से दो सेट के बीच में है। तो पी और क्यू के बीच में, तो ऐसा लिखोगे पी एरो क्यू। क्या ये क्लियर? अब इसके बाद आप इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे। ऑर्डर्ड पेयर लिखने से वो रोस्टर फॉर्म बन जाता है, समझ गए? तो ऑर्डर्ड पेयर किसका बनेगा? 5 3। सबसे पहला ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 5 3। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? 6 4। तीसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? 7 5। दैट्स इट। जितने एरो बन रहे हैं उतने ही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। एरो जहां से निकल रहा है वो एलिमेंट पहले, वो प्री इमेज, जहां पर जा रहा है वो इमेज, वो आएगा बाद में। क्लियर ये कंसेप्ट सबको? तो ये हमने इसको लिख दिया रोस्टर फॉर्म में। अब लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म, जो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसका एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? सबसे पहले आर, फिर लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर एक्स कॉमा वाई, फिर लिखते हैं सच दैट। तो हमेशा रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, रिलेशन को लिखने के लिए यही तरीका फॉलो करोगे।
समझ गए ये चीज? अब आप एक और चीज ये देख लोगे कि जो पहला एलिमेंट है मतलब x, वो किससे बिलोंग करेगा? पहले सेट से। तो पहला सेट यहां पर क्या है? p। और जो दूसरा एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा? दूसरे सेट से, मतलब किससे? q से। ये काम तो हमेशा होगा। अब ये देखना है कि ये दोनों कैसे रिलेटेड है। पैटर्न डिकोड करो, क्या पैटर्न है? तो ये वाला जैसे 3 आ रहा है, ये वाला जैसे, सॉरी, ये डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ये डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ये डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो क्या बनेगा बताओ? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहां पर क्या लिख दोगे? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। खत्म। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। समझ गए कि नहीं? अनवी आया समझ में? डाउट है ये वाला पार्ट? अब बोल रहा है व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। अब इसका डोमेन क्या है? तो डोमेन एरो डायग्राम से देख के बताओ। तो ये हो गया इसका डोमेन 5 6 7। तो ये हो गया इसका रेंज 3 4 5। या इससे देख के बता दो, जिससे भी देख के बता दो। कोडोमेन पूरा का पूरा ये सेट होता है कोडोमेन। जो ये वाला पूरा सेट है ना, अब जो भी रिलेशन किस पे डिफाइंड है वो डिपेंड करता है। बाद वाला पूरा सेट, हाँ, जिसमें पूरी इमेज रहती है। करेक्ट। ठीक है, ये हटा दो फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब जल्दी से ये क्वेश्चन को पढ़ो और पहले इसका रोस्टर फॉर्म लिख के बताओ। रोस्टर फॉर्म समझ गए ना? ऑर्डर्ड पेयर को कॉमा कर करके लिखना है। और ये जो दिया हुआ है ये कौन सा फॉर्म में दिया हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। और यहां पर लिखा आर बी ए रिलेशन ऑन एन। कभी भी ऑन एन, ऑन ए ऐसा लिखा आता है, मतलब दोनों सेट सेम है। पहला वाला भी सेट ए है, दूसरा वाला भी सेट ए है। ये वाली लाइन का मतलब मैं बार बार बता रहा हूं, समझ लो। आर ऑन ए, एक ही सेट का नाम दिया, मतलब दोनों सेट सेम है, इसका ये मतलब होता है। तो बताओ पहला एलिमेंट क्या लिख रहा है ऑर्डर्ड पेयर का? बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। तो ए का सबसे पहला नंबर हम ले लेते हैं 1। ठीक है। अब बी किसको लें? जो कि 1 से डिवाइड होता है। तो इनमें से और कौन से नंबर है जो 1 से होते हैं? सभी। तो 1,1 भी आएगा, 1,2 भी आएगा, 1,3 भी आएगा, ऐसा करते हुए 1,6 तक सारे आएंगे। क्या ये समझ में आ गया? बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए लिखा हुआ है, तो ए मतलब पहला वाला एलिमेंट जो है वो दूसरे को डिवाइड कर सके, ऐसे सारे ऑर्डर पे लेंगे। अगला आगे और क्या लेंगे बताओ? 2,2, 2,4, 2,6। और क्या लेंगे? 3,3, 3,6। और क्या आएगा? 4,4। और आखिरी क्या आएगा? 6,6। चेक कर लो ये आया क्या सभी का? ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, हमने लिख दिया रोस्टर फॉर्म में। अब डोमेन तो बता ही दोगे, क्या हो जाएगा डोमेन? 1 2 3 4 5 6, मतलब, हाँ 5 नहीं है क्या? अच्छा सॉरी 5 नहीं है, हाँ। तो डोमेन पूरा का पूरा सेट ए हो जाएगा, 1 2 3 4 6। और रेंज भी क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा सेट ए होगा। क्या ये क्लियर? अब ये चलो बुक का क्वेश्चन तो हो गया, एक ऐसी जनरल सेंस वाला क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ क्या समझ पाए हो, कितना आंसर दे पाते हो। हटा दो उसको मैं। हाँ, क्वेश्चन है कि अगर मान लो एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट बी है जिसके एलिमेंट है ए बी। ठीक है। अब अगर आपको बोलता है कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन सकते हैं फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ये अगर क्वेश्चन पूछता है तो क्या आंसर होगा बताओ? क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दोबारा रिपीट करूं। सेट ए ये है, सेट बी ये है।
ए और बी के बीच में अलग अलग रिलेशन बन सकते हैं। अब कितने अलग अलग रिलेशन बन सकते हैं, ये एक क्वेश्चन है। हाँ, 6 नहीं, नहीं। हाँ 64 करेक्ट है। कैसे 64 करेक्ट है? तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। समझ गए ना ये चीज? तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट बनेंगे, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट बनेंगे, तो आंसर है 6, क्योंकि 3 2 जा 6। अब इसके कितने सबसेट उतने रिलेशन। समझ गए ना? तो कितने सबसेट बनते हैं, तो उसका सीधा फॉर्मूला क्या बताया था, 2 की पावर n, 2 की पावर 6 मतलब 64। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, नोट कर लो, नोट करके लिख देना। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू बी is equals to 2 raised to power m into n, where m is number of elements in A and n is number of elements in B. Number of elements in B. समझ गए ये? तो आज मैंने अभी तुम लोगों को एक टेस्ट पेपर दिया, जो क्वेश्चन पेपर दिया है ना, इसका देखो एक क्वेश्चन इसमें से मिल जाएगा। क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, जो मैंने सेक्शन ए, जो टेस्ट पेपर आज वर्कशीट दिया ना, उसका क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, क्या लिखा है, क्या लिखा है इसमें, n ऑफ a इज इक्वल्स टू 3, n ऑफ b इज इक्वल्स टू 2, देन द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम a टू b। तो a से b के बीच में कितने नॉन एम्प्टी रिलेशंस बनेंगे? तो उसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताओ। गलत है 64, 64 गलत है इसका आंसर। क्या है करेक्ट आंसर, 63, क्योंकि उस क्वेश्चन में क्या पूछा, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन। क्योंकि ये जो 64 सबसेट बनेंगे उसमें एक सबसेट कौन सा होगा, एम्प्टी वाला भी होगा। याद आया ये चीज? इसमें क्या पूछा है, नॉन एम्प्टी पूछा है। नॉन एम्प्टी अगर बोलता है तो हमेशा क्या करना है, 2 की पावर m इंटू n, ये टोटल सबसेट बने उसमें से क्या कर देना, -1, क्योंकि एक एम्प्टी सेट को उसमें से हटाना पड़ेगा। समझ गए ना? ऐसा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा और गलत ऑप्शन भी दिया रहेगा, समझ जाना। हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बनाओ इसको जल्दी से। हाँ 7 8 वो सब बनाना, तुम लोग घर में प्रैक्टिस कर लेना। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर डिफाइंड लाइक दिस। तो यहां पर अभी जो रिलेशन दिया है ये है सेट बिल्डर फॉर्म में, और इसने एकदम प्रॉपरली न बता के ऐसे बता दिया कि ये जो रिलेशन है ये इस सेट से इसी सेट पे डिफाइंड है। उसने नाम नहीं दिया है, जैसे ए बी नाम देते हैं वैसा नहीं दिया। तो मान लेते हैं कि ये जो रिलेशन आ रहा है ये सेट ए से ए पे डिफाइंड है। सेट ए के एलिमेंट ये वाला 0 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ है, और इस रिलेशन आर को हम लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। डोमेन रेंज निकालने के लिए वो फॉर्म सबसे बेस्ट रहता है। तो रोस्टर फॉर्म में अगर लिखने जाते हैं तो सबसे पहले x की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते हैं 0। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं तो दूसरा वाला उसका जो इमेज आएगा वो क्या आएगा, 5। तो क्या वाकई में 0,5 इसका एलिमेंट होगा, वो चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा क्या 5 इसका एलिमेंट है या नहीं है। तो ये करेक्ट है। अगला एलिमेंट क्या लेंगे x का, 1 1 लेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 6। क्या 6 उसका एलिमेंट है, नहीं। तो और कुछ भी इसके अंदर नहीं आएगा। तो इस रिलेशन में सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर आएगा। ये समझ गए ना ये चीज? बाकी सब लिख दिए थे क्या तुम लोग? ठीक है, ये क्लियर सबको? तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, 0।
अगर क्वेश्चन में पूछता है इसका डोमेन एक एम्प्टी सेट होगा तो क्या ये बोलना सही है या गलत है? ये गलत है, ये एम्प्टी सेट नहीं, ये नॉन एम्प्टी सेट है, एक एलिमेंट तो है उसके अंदर भले ही वो जीरो क्यों ना हो। और फिर इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज हो जाएगा 5। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सबसे पहले इसको फटाफट रोस्टर फॉर्म में लिखो, क्या होगा? क्या 2 8? अच्छा, सीधा रोस्टर फॉर्म बता रहा है, गुड। हाँ, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू लेंगे 2, क्योंकि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। तो अगर मैं x को 2 ले रहा हूं तो x क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। क्या ये क्लियर सबको? फिर उसके बाद x की वैल्यू क्या लेंगे? 3, तो x क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी? 27। फिर x की वैल्यू क्या लेंगे? 5, तो x क्यूब कितना हो जाएगा? 125। फिर x की वैल्यू 7, तो x क्यूब की वैल्यू कितना होता है? 343, करेक्ट। फिर अगला वैल्यू x का कुछ नहीं, दैट्स इट, क्लोज। समझ में आ गया सबको ये? तो इसका डोमेन क्या होगा? 2357। इसका रेंज क्या होगा? 827, 125 एंड 343, दैट्स इट। हटा दो इसको फिर मैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो ये आ गया वो उसी तरह का क्वेश्चन। क्या होगा इसका सही जवाब? 2 रेस टू पावर 3 इंटू 2, मतलब 2 रेस टू पावर 6, तो आंसर होगा 64। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रिलेशन पूछा है, नॉन एम्प्टी रिलेशन अगर बोले रहता तो -1 करते। समझ गए ना ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको पूरा कंप्लीट करो, खुद से बनाओ। ये z का मतलब क्या होता है सबको पता है? क्या होता है z का मतलब? इंटीजर्स, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये है z। तो रिलेशन r जो डिफाइंड है वो ऑन सेट z है, मतलब z टू z पे डिफाइंड है, ऐसा बोल रहा है ना? और ये बोल रहा है कि a माइनस बी क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, a भी इंटीजर, b भी इंटीजर और a माइनस बी इंटीजर होना चाहिए, तब वो रिलेशन में आएगा। हाँ, तो बताओ ऑर्डर्ड पेयर, रोस्टर फॉर्म में लिख के बताओ क्या क्या आएंगे एलिमेंट्स? क्या क्या आएंगे? बहुत सारे आएंगे। हम ऐसा लिमिट नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर मैं 1 से स्टार्ट करूं मान लो, तो 1 1 भी आएगा, 1 2 भी आएगा, 1 3 भी आएगा, 1 4 भी आएगा, बहुत सारे आएंगे। इवन -1 1 भी आएगा, -1 2 भी आएगा, ऐसे बहुत सारे आएंगे। तो सारे इंटीजर आएंगे ए में, सारे इंटीजर आएंगे बी में, क्योंकि सारे इंटीजर का डिफरेंस भी क्या होता है? इंटीजर होता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा इंटीजर्स। डोमेन मतलब पहले वाले एलिमेंट का सेट, तो सारे पहले वाले एलिमेंट सारे इंटीजर आने वाले। रेंज भी क्या हो जाएगा? इंटीजर, जेड होगा मतलब, है ना? और कोडोमेन भी क्या हो जाएगा? जेड। समझ गया ना ये? ओके, तो दैट्स इट। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस यहीं पर एंड होते हैं। अब एक बार ये शीट जो मैंने प्रोवाइड की उसके क्वेश्चंस एक बार चेक कर लेना। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन, हाँ ये पास कर दो। अच्छा, जो बच्चे ऑनलाइन हैं उनके लिए कैसे करें? हाँ, यहाँ पर मेरे पास है वैसे तो। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं अपन? रिलेशन एंड फंक्शन ना? प्रिंट क्वेश्चन पेपर ये। ओके, तो एक बार देख लेना कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें से हम लोग कर सकते हैं अभी।
तो क्वेश्चन नंबर 1 चेक कर लो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर का, ये बन जाएगा कि नहीं बताओ। ए क्रॉस बी आपको दिया हुआ है, ए और बी बताना है, सेट बी के एलिमेंट बताने, बताओ क्या होगा सही जवाब इसका। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी की सी, सी होगा क्या? अच्छा डी होगा, हाँ डी होगा, क्योंकि 1 2 3 तीनों आ रहा है इसमें। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो, ये अभी हम नहीं किए तो उसको छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 2, अभी हमने फंक्शन नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ रिलेशन पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 3 तो हमने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं पढ़ा, 5 नहीं पढ़ा, 6 नहीं पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो और आंसर बताओ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी। ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा, किसी का आया क्या करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर ए होगा। हम्म, गलत है। और किसी का बताऊं? देखो इधर ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पहले तो, कि सेट ए जो है, सेट ए के एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू 10, है ना। और यहां पर रिलेशन आर जो है उसके एलिमेंट होंगे ए कॉमा बी। और क्या लिखा हुआ है रिलेशन में कि a इज इक्वल्स टू क्या है, 2b। तो सबसे पहला, और आपको पूछ रहा है रेंज, पूछ रहा है इस रिलेशन का, क्या पूछ रहा है? रेंज। रेंज मतलब सेकंड आने वाले एलिमेंट का सेट होता है। क्लियर। तो यहां पर सबसे पहले मैं b की वैल्यू क्या पुट कर देता हूं, 1। तो b की जगह अगर मैं 1 रखूंगा तो a की जगह पे क्या मिलेगा मुझे, 2। क्या ये क्लियर हो गया? अब मैं b की जगह पे क्या पुट करता हूं, 2, तो a की जगह पे क्या मिलेगा, 4। अब मैं b की जगह पे क्या पुट करूंगा, 3, तो a की जगह पे मुझे क्या मिलेगा, 6। अब b के प्लेस पे 4 पुट करूंगा तो यहां मिलेगा 8। और अब जब b की जगह पे 5 पुट करूंगा तो a की जगह पे क्या मिलेगा, 10। b की वैल्यू मैं 6 रखूंगा, लेकिन a की वैल्यू उस सिचुएशन में कितनी आ जाएगी, 12, जो कि नहीं हो सकता। समझ में आ गया? तो रोस्टर फॉर्म में यदि मैं इसे कन्वर्ट करता हूं तो ये आएगा इसका रोस्टर फॉर्म कन्वर्जन। अब आपको पूछा इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज के लिए हम ये वाले एलिमेंट के सेट को लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। समझ गए ना ये चीज? तो ए का वैल्यू डाल सकते हो बिल्कुल। ए की जगह पे अगर मैं 1 डालता हूं तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। तो वो नहीं आ सकता इसके अंदर। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि बी जो है वो भी सेट ए से बिलोंग करता है, और बी जो एलिमेंट बी है वो 1/2 नहीं हो सकता ना। इसलिए ए की वैल्यू मैं 2 डाल सकता हूं, तो बी की वैल्यू 1 आएगी। नहीं है समझ में निखिल? ए का वैल्यू अगर मैं 2 डालता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2b, ऐसा होगा। तो b का वैल्यू क्या आएगा, 1। तो 2,1। समझ गया कि नहीं? ये क्लियर, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट, और कौन सा क्वेश्चन हम कर सकते हैं इससे रिलेटेड वाला, क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ के बताना क्या होगा सही जवाब इसका। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसमें बोल रहा है नॉन एम्प्टी रिलेशंस कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स में से एक माइनस करो। ओके, फिर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, इसके बाद चेक करना जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है। हाँ, तो ये क्वेश्चन एक बार चेक करके बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। सेट ए और सेट बी के एलिमेंट दिए हुए हैं, देन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज 16। क्या असर्शन ट्रू है? ए से बी के बीच में 16 रिलेशन बनेंगे, यस। ठीक है। अब पूछ रहे हैं एन ऑफ ए अगर पी है, एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्यू है, देन द नंबर ऑफ रिलेशन इज 2 रेज टू पावर पी क्यू। रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, चेक करना जल्दी से।
आपको बोल रहा है डोमेन ऑफ रिलेशन, इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा? हाँ, एक, अच्छा, मैं एक बार एक्सप्लेन करूं क्या इसको? देखो इधर ध्यान से समझना। एक्चुअली ना x जो है वो 8 से छोटा होना चाहिए, लेकिन x+2 के लिए वो बाउंडेशन नहीं है। समझ गए ना? तो जब मैं इस रिलेशन को कन्वर्ट करूंगा रोस्टर फॉर्म में, तो x की जो सबसे छोटी वैल्यू ले सकता हूं वो क्या होगी? 1। तो अगर मैं x की जगह पे 1 यहां पर डालता हूं, तो ये पहला एलिमेंट कितना हो जाएगा? 3 बन जाएगा। और x की जगह 1 डालूंगा तो ये दूसरा एलिमेंट कितना बन जाएगा? 5। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा? 3,5। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नेक्स्ट क्या बनेगा बोलो जल्दी? 4,6। नेक्स्ट क्या बनेगा? 5,7। नेक्स्ट क्या बन जाएगा? 6,8। नेक्स्ट क्या बन जाएगा? 7,9। अभी 7 कब आया? x क्या रखने पे 7 आया? 5 रखने पे। अब x क्या रखूंगा? 6। सॉरी, हाँ, अब अभी x 5 रखने पे ये 7 आया ना। अब x अगर 6 रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 8। तो 8 कॉमा ये अगला नंबर क्या आ जाएगा? 10। और फिर x की वैल्यू 7 रखूंगा, तो अगर x 7 रखूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। सॉरी, नहीं, गलत लिख रहा हूं क्या? x की जगह 7 रखूंगा तो पहला वाला टर्म कितना आ जाएगा? 9। और ये वाला टर्म कितना आ जाएगा? 7+4 मतलब कितना आ जाएगा? 11। क्या ये समझ में आ रहा है? मैं x की वैल्यू रख रहा हूं तो x की वैल्यू अलग है, फर्स्ट टर्म अलग है। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये बनेगा मेरा रोस्टर फॉर्म। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका डोमेन 3 से लेके 9 है क्या? बताओ ट्रू है क्या? यस, असर्शन इज ट्रू। अब रीजन में क्या बोल रहा है? द रेंज ऑफ रिलेशन इज दिस। इसका रेंज ये है क्या? चेक करो। रेंज इसका 1 2 3 4 5 6 7 है क्या? नो, इसका रेंज कुछ और है। क्या है? 5 6 7 8 9 10 11। समझ गए? तो असर्शन ट्रू है, बट रीजन क्या है यहां पर? फॉल्स। और कौन सा क्वेश्चन है देखो यहां पर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 अभी हमने नहीं पढ़ा है, फंक्शन। अच्छा, ये पढ़ा है क्या हमने? फंक्शन आ गया है ना ये। ओके, रेंज ऑफ रिलेशन, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 12 बना लोगे? होमवर्क के लिए छोड़ देता हूं उसको। क्वेश्चन नंबर 12 नोट करना, ये होमवर्क रहेगा तुम लोगों का। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 अभी हमने नहीं पढ़ा तो उसको स्किप कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 17, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, नोट कर लेना। ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे कि नहीं, चेक कर लो जल्दी। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्वेश्चन है जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा। हाँ, यूनियन और इंटरसेक्शन और कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो 17 होमवर्क रहेगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, इसको बना के बताओ। 18 क्वेश्चन, चलो जल्दी से भी। यहां दो रिलेशन है, एक है R1, दूसरा है R2। और ये दोनों रिलेशन किस पे डिफाइंड है? Z पे। Z जो है वो इंटीजर्स का सेट है। और फर्स्ट रिलेशन ऐसा लिखा है, सेकंड रिलेशन कुछ ऐसा लिखा है। ओके, ये वाले सिंबल का मतलब क्या है, किसी को पता है? ये ऐसा बनता है। इस सिंबल का मतलब होता है डबल इंप्लीकेशन। इसका मतलब ये लिखा है कि अगर x1 x y बिलोंग्स टू R1, अगर ये एलिमेंट रिलेशन 1 से बिलोंग करते हैं, मतलब x² + y² इज इक्वल टू कितना होगा? 25। तो ये रिलेशन का डेफिनेशन, मतलब वो रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म जो लिखने का तरीका है ना, वैसे एक और तरीका ये वाला भी है लिखने का। तो अलग अलग तरीके फॉलो करते हैं, आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए समझ में आना चाहिए। दूसरा रिलेशन R2 के बारे में क्या लिखा है? y, x बिलोंग्स टू R2, डबल इंप्लीकेशन का सिंबल है। फिर क्या लिखा है यहां पर? x² + y² इज इक्वल टू 25। सेकंड में भी सेम चीज ही लिखी है। एक्सप्रेस R1 एंड R2 एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एंड हेंस फाइंड देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स। तो दोनों का आपको क्या बोल रहा है? रोस्टर फॉर्म लिख के बताओ ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, और दोनों के डोमेन निकालो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। फिर उसका लिखा है
ये पार्ट ए है ना, अभी ये पार्ट बी थोड़ा सा अलग है शायद उससे। 18 के दो पार्ट है ना, अभी पार्ट बी को मैं हटा देता हूं, पहले पार्ट ए देख लो। यहां तक का क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? हाँ चलो, अब ये बताओ क्या होगा इसका डोमेन। फर्स्ट वाला R1 के लिए बताते हैं। R1 के लिए पहले मुझे बताओ इसका रोस्टर फॉर्म क्या लिखेंगे, R1 के एलिमेंट क्या क्या आएंगे, ये क्वेश्चन है। X की वैल्यू मैं 1 डाल सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि अगर मैं x1 डालूंगा तो ये कितना हो जाएगा 24, और y की वैल्यू कितनी आएगी √24। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या बोलता है, ये सेट z पे डिफाइंड है, मतलब x और y दोनों कैसे आने चाहिए, इंटीजर। तो x की वैल्यू मैं 1 नहीं डाल सकता, क्योंकि x1 डालने पे मुझे y इंटीजर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो अब x की वैल्यू क्या डाल सकते, 3 डालने पे ये कितना हो जाएगा 9, इधर पे 9 माइनस होगा तो कितना बचेगा 16। तो x अगर मैं 3 डालता हूं तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 4। तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी 4, या फिर 3 डालने पे क्या मिलेगा -4। ये भी तो मिल सकता है ना, रूट होता है ना वो चीज, ठीक है। या दूसरा एस्पेक्ट देखो इसको समझने का, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो तो 9 + 16 कितना होता है 25। 9 + 16 कितना होता है 25। और देख के बताओ इसी से मिलता जुलता और क्या ले सकते हैं, करेक्ट, क्या ले सकते हैं -3 और +4। और क्या ले सकते हैं -3 और -4, क्योंकि इंटीजर बोल रहे हैं ना तो नेगेटिव भी आएगा उसमें। क्या ये क्लियर हो गया? और कुछ आ सकता है क्या? 3 हो गया, 4 भी रख के देख लिया। अच्छा 4 अपन ने नहीं रखा ना यहां पर, ऐसा भी तो कर सकते हैं x की वैल्यू 4 ले लूं, x की वैल्यू 4 लूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी +3, और x की वैल्यू 4 लूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। और क्या ले सकते हैं -4 और -3 और -4 और +3। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ये भी आएगा। x5 ले सकते हैं क्या? क्यों नहीं ले सकते? तो क्या फर्क पड़ता है, जीरो क्या इंटीजर नहीं होता क्या? x की वैल्यू 5 लूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 0, वो भी तो इंटीजर है। और x की वैल्यू क्या लूंगा -5, तो भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। और क्या ले सकता हूं 0,5, और क्या आ जाएगा 0,-5। क्या ये समझ में आ गया? और क्या ले सकते हैं? अब 5 से बड़ा कोई नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि 6, 7, 8 जो भी लोगे तो वहां पर y जो है वो क्या आ जाएगा इमेजिनरी। क्या ये समझ गए सभी? तो ओवरऑल ये ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। अब अगर आपको पूछता है कि इसका डोमेन क्या है, तो डोमेन क्या हो जाएगा +3 -3 +4 -4 5 और 0, 5 -5 और 0। रेंज क्या होगा, तो वही सारा उसका क्या हो जाएगा रेंज। क्या ये क्लियर हो गया सबको? सिमिलर वे में यहां पर भी वही चीजें होंगी, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया सबको ये चीज? ठीक है, हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। ओके, अब इसका सेकेंड पार्ट पे आते हैं। इसका सॉल्यूशन हालांकि मैं भेज भी दूंगा अगर तुम लोगों को चाहिए होगा तो। सेकेंड पार्ट सेट ए सेट बी गिवन है। हाँ ये इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने किया, बना लोगे ना। A relation R defined on set A, set B as follows: x, y, x divides y। ये वाला याद है एनसीईआरटी में था, x divides y। Express the y as a set of ordered pair। ये बोल रहा है ना सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है रोस्टर फॉर्म में लिख के बताओ। और फिर उसके बाद बोल रहा है डोमेन और रेंज बताओ। हो जाएगा ये क्वेश्चन? ओके, होमवर्क रहेगा ये। नेक्स्ट इसके बाद 2 केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं, इसको एक बार ट्राई कर लेना, नहीं तो फिर हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन और इसके बाद एक और 20 क्वेश्चन, ये केस स्टडी वाला है, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है, बना सकते हो तो होमवर्क करके देख लेना ये 2 क्वेश्चंस। ओके, सो एंड करता हूं फिर आज की क्लास। कुछ डाउट है तो पूछ लो।